नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। डीएड वर्सेस बीएड ज्वाइनिंग टीचर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हियरिंग, केस नंबर रिट पिटीशन 13768/2022 और रजिस्ट्रेशन डेट है 16/6/2022। साथियों, 11 अगस्त 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बीएड के अगेंस्ट आया, तो उसके बाद से जो है कि बीएड ज्वाइनिंग टीचर के खिलाफ भी डिप्लोमाधारियों ने मोर्चा खोल रखा है। और ये मोर्चा देखिए, जब चयन प्रोसेस हुआ, जब नियोजन प्रक्रिया शुरू हुई, तो बीएड वाले कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई हुए। जब नियोजन प्रक्रिया शुरू हो गई तो मध्य प्रदेश के डीएड योग्यताधारियों ने कि बीएड को राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाए। तो जब 25/11/2021 को राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि राजस्थान में जो है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया, तो उसके बाद यहाँ पर भी जब 2022 में नियोजन प्रक्रिया यानी बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई थी, काउंसलिंग शुरू हो गई, तो बीएड कैंडिडेटों को बाहर करने के लिए इन लोगों ने भी मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट में 16 जून 2022 को केस करा कि इनका कहना था कि जो बीएड वाले हैं उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाए और डीएलएड को रखा जाए। अब जब 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो इन्होंने कह दिया कि जो बीएड की नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हुई, यानी प्राथमिक विद्यालय में हुई कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने कि वो जो है कि असंवैधानिक है, अवैध है, और उन लोगों को बाहर करके बीएड को उनकी जगह नियुक्त किया जाए। तो साथियों, जो केस नंबर था 13768, जस्टिस सील नागो, जस्टिस दुप्ला वेंकट रमन के कोड नंबर 7 में इसकी आज हियरिंग होने वाली है कि डीएड वाले चाहते हैं कि उनका जो निवाला है उसको छीन करके उनकी जगह हमको नियुक्ति दी जाए। तो कुल मिलाकर के उन लोगों का यही कहना है, बीएड वालों को निकालो और हमको प्राथमिक शिक्षक में रखो। अब यहाँ पर देखिए, इस केस में 2 आईए की भी सुनवाई होगी कि आईए नंबर 4854 यानी कि 4854/2023 और आईए नंबर 16650/2023। तो ये डबल बेंच की सुनवाई है। यहाँ पर जो याचिका करता है केसरी साहू जी, रोहित चौधरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस की सुनवाई जो है कि आज महत्वपूर्ण सुनवाई है। साथियों, जैसा कि कल आपने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में देख लिया होगा कि जब यूपी 69,000 शिक्षक गुड्डू सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया की बात आई, तो आपने देख लिया होगा 69,000 शिक्षक की भर्ती आई। तो जब उनका केस चल रहा था तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा था कि भर्ती कब की है, यानी कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस के दिमाग में है कि 11 अगस्त के बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लागू किया जाए, 11 अगस्त से पहले न लागू किया जाए, यानी कि रिट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू नहीं करने के मूड में है, क्योंकि यहाँ पर जीवन जीने का यानी कि और भरण पोषण का भी एक अधिकार होता है, इस अधिकार का, और जो लोग नौकरी पर लग गए हैं, अब ये जो है प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होता है। अगर 11 अगस्त के बाद होता है तो मध्य प्रदेश के जो भी बीएड नियुक्त साथी हैं उनकी नियुक्ति लगभग सुरक्षित है। और मैं आपको बता देता हूं, आज ये हियरिंग फाइनल नहीं हो सकती क्योंकि इस केस को अभी लंबा चलना है। दूसरी बात मैं ये बता देता हूं, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। कुछ दिनों के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आप ये देख सकते हैं कि ऐसे में जो संवैधानिक बेंच हाई सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, तो कहीं न कहीं संवैधानिक जो चुनाव भी एक संवैधानिक अधिकार है, तो चुनाव आयोग भी इसमें रोक लगा सकता है। क्योंकि जो शिक्षक, देखिए, अगर यहाँ पर अगर इन बीएड के अगेंस्ट जाता है तो चुनाव आयोग भी जो है कि इस डिसीजन में रोक लगा सकता है, क्योंकि जो शिक्षक ऑलरेडी जो है अब निर्वाचन में ड्यूटी पर
नियुक्त हो चुके हैं, यानी कि बहुत सारे जो प्राथमिक शिक्षक हैं तो वो निर्वाचन ड्यूटी में उन्होंने निर्वाचन की ट्रेनिंग कर ली है, वो बूथ लेवल अधिकारी बन चुके हैं। तो ऐसे में जो है कि उन सबसे बड़ी चीज़ है कि इस समय संवैधानिक अधिकार है निर्वाचन ड्यूटी को निभाना, कि यानी कि निर्वाचन भी एक संवैधानिक अधिकार है। तो सबसे पहले उनका फर्ज होता है कि निर्वाचन ड्यूटी। तो कुल मिलाकर के ये केस लंबा खींचेगा ही, ये मैं आपको बता देता हूँ। कहीं न कहीं जस्टिस शील नागो जी के दिमाग में भी, जस्टिस वेंकट रमन के दिमाग में भी ये होगा कि अब जो है कि निर्वाचन भी संवैधानिक अधिकार है और निर्वाचन में भाग लेना और निर्वाचन ड्यूटी निभाना ये भी एक संवैधानिक अधिकार है। इसलिए जो है कि इस केस में किसी भी प्रकार की से नहीं है, नेक्स्ट डेट मिल सकती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और बहुत सारी बात बता रहा हूँ क्योंकि जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस का एक माइंड सेट है कि भर्ती कब की है, और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो 11 अगस्त के बाद है। क्लेरिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन नोटिफिकेशन की जो सुनवाई अर्नव घोष की है, तो वो जो है 399 मेरे ख्याल से केस नंबर कुछ है इस तरीके से 399 करके 57 है या 68 है, 39968 इस तरीके से केस नंबर है 39968 2023। तो कल उस केस में सुनवाई है और सभी बीएड प्रशिक्षितों की नज़र इस केस में भी होगी। और जो ज्वाइनिंग टीचर है, देखिए ज्वाइनिंग टीचरों की आज महत्वपूर्ण सुनवाई जबलपुर हाई कोर्ट में है और डीएड वाले चाहते हैं कि इनको निकालो, हमको भरो। तो कुल मिलाकर के जो बीएड वालों के एडवोकेट हैं केसी घनियाल जी बहुत अच्छी तरीके से इस केस की पैरवी कर रहे हैं और बीएड वालों की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो रखी है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि जो एससी कैटेगरी के पद हैं वो के पद भी पूरी तरीके से भरे नहीं गए हैं। मेरी जो है लक्ष्मण जी से बात हुई है, लक्ष्मण जी से मेरी बात हुई, तो लक्ष्मण जी से कल भी बात हुई, तो बराबर उनसे बात हुई। उसके अलावा लक्ष्मण मेहरा जी से भी बात होती है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज का केस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण तो रहेगा, लेकिन ये केस लंबा खींचेगा। और जिस तरीके से डीएड वालों ने, डिप्लोमाधारियों ने बीएड के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो ये मोर्चा कहीं से कहीं तक कारगर नहीं होने वाला है, इसमें दो आइए हैं। और सभी शिक्षक निर्वाचन ड्यूटी में जा चुके हैं और निर्वाचन ड्यूटी में इस समय जो है कि किसी भी प्रकार से कोर्ट गड़बड़ नहीं करेगी। कोर्ट के संज्ञान में ये होगा कि सभी शिक्षक अब निर्वाचन ड्यूटी में जा चुके हैं। एडवोकेट की तरफ से यही पहल होने वाली है और डेट लगभग 6 महीने बाद तक जा सकती है। ये बात मैं आपको बता देता हूँ, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देता हूँ। और जैसे ही कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है तो लगभग सब चीज़ क्लियर हो जानी है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अर्नव घोष बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की अब कल जो है कि महत्वपूर्ण हियरिंग है और इसमें क्लेरिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।